Good evening, Ji. Now we'll start exercise 3B. Share and dividend. First sum. And by 75, sorry, P share paying 9% dividend. He buys share at such a price that he gets 12% of his money. At what price did he buy the shares? A man buys 75 rupee 100 share, paying 9% dividend. नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज किए बच्चे उसने? 75, paying 9% dividend. Dividend percent is 9%. He buys share at such a price that he gets 12% of his money. मतलब this is a profit on his investment. That is 12%. Dividend is also profit, but dividend किस पे होता है? Nominal value पे. Profit investment पे, जिस रेट पे हमने शेयर को परचेज किया है. Understood? At that price. He get 12. Nominal value बच्चे कितनी है हमारी? 100 रुपीज. 100. तो at what price did he buy the share? मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू वो फाइंड करनी है. मार्केट वैल्यू, लेट मार्केट वैल्यू भी रुपी एक्स. अब बच्चे जो प्रॉफिट है, डिविडेंड इज आल्सो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है ही. बस डिफरेंस क्या है कि डिविडेंड है वो नॉमिनल वैल्यू पे होता है और जो प्रॉफिट होता है वो मार्केट वैल्यू पे होता है, जिस रेट पे उसने परचेज किया है. मींस प्रॉफिट अर्न्ड is equal to dividend earned. Dividend and profit, that is the same thing. Yes or no? Yes, sir. सर ये चीज समझ नहीं आई. जो बच्चे प्रॉफिट है वो किस पे निकलता है? मार्केट वैल्यू पे. चलो कोई बात नहीं, एक बार कर फिर समझाता हूं तेरे को. प्रॉफिट ऑन कितने परसेंट है? 12%. किसका? किस पे निकलेगा? मार्केट प्राइस पे, एक्स पे. डिविडेंड किस पे निकलेगा? 9% है. किस पे? नॉमिनल वैल्यू, दैट इज रुपी 100. अभी समझाता हूं बच्चे. खुशबू, जस्ट वेट. यस सर. 9/100 into 100. X बच्चे as like 900/12. एक एग्जांपल लूंगा इसके बाद. 4 के टेबल पे 4 3 12 पे चला जाएगा. 12 7 84 65. X क्या आ गया? 75. मतलब 1 शेयर कितने का उसने परचेज किया? मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर 75 रुपीस. रुपीज 75. Yes, and sir. market value of 75 shares, 75 into 75, 25 7 8 56. 5625 में उसने बच्चे बाय किए शेयर्स. हम अब आजा बच्चे, ये तो था फर्स्ट सम. Yes, sir. अब एक चीज मार्केट में 100 रुपए की है, जो डिविडेंड है वो 100 रुपए पे मिलता है. सपोज Yes, sir. डिविडेंड इज 15%. Yes, sir. ओके, या 20% ले लो. डिविडेंड sir. इज 20%. तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना निकलेगा? Sir 20% of 100. रुपी 20 आ जाएगा ना कैलकुलेट Yes, sir. करके. Yes, sir. अब सर पर एक बात है सर, एक डिविडेंड सेकंड, तो एक सेकंड बच्चे. नॉमिनल वैल्यू. ओके, हाँ सर. हाँ सर. नॉमिनल वैल्यू है. जब तूने परचेज किया उस शेयर को, एट दैट टाइम जो मार्केट वैल्यू थी वो थी उसकी, आई थिंक ले लें हम 200 ले लेते हैं, सीधा ही 200 कर देते हैं. यस सर. अब तेरी इन्वेस्टमेंट कितनी उस 1 शेयर पे? 1 शेयर को परचेज करने में तूने कितना खर्च किया? सर 200. 200 किया ना. और तेरे Yes, को sir. प्रॉफिट कितना मिला? सर सर Nominal 20 value का? रुपीस. 20 रुपीज.
डिविडेंड 20% है किस पे, नॉमिनल वैल्यू पे, बट तेरा प्रॉफिट कितने परसेंट है? 20%। हाँ यार बच्चे, नहीं, प्रॉफिट किस पे निकलता है? सर मार्केट मार्केट वैल्यू वैल्यू पे। पे। फिर यस सर। 20 इंटू 100 अपॉन 200 ना। हाँ यस सर। कितना आ गया? 10% प्रॉफिट आ गया। मैं तेरे को इन दोनों चीजों का डिफरेंस समझा रहा हूं। 10% प्रॉफिट हुआ तेरे को किस पे? सर तेरी 10 इन्वेस्टमेंट। रुपीज आया ना सर, 10 रुपीज प्रॉफिट आया ना। परसेंट क्यों रुपीज आया? ठीक है रुपीज तो ठीक है 20 समझ ही गई। आया बच्चे। हाँ सर, सॉरी सॉरी। 10% 100 से मल्टीप्लाई किया ना। यहाँ पे एक चीज नोट कर बच्चे, मैं तेरे को ये समझा रहा हूँ, जो डिविडेंड निकलता है वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है। जो प्रॉफिट निकलता है वो मार्केट वैल्यू पे, जिस मनी को हमने इन्वेस्ट किया है। कितनी मनी इन्वेस्ट की, प्रॉफिट तो उसी 200। पे निकलेगा ना। यस सर। प्रॉफिट 20 रुपीज आया है, दिस इज आल्सो द प्रॉफिट, बट ओके सर। डिविडेंड इसके अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे प्रॉफिट मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली, दोनों चीजें सेम है। 20% एंड 10% आर सेम। 20% क्योंकि नॉमिनल वैल्यू पे है, 100 पे है। 10% 200 पे है। समझे अच्छा मेरी बात? ओके सर। यस सर। सर एक 20। बात और पूछनी है। हाँ जी सर बेटा। ये प्रॉफिट हमें सर हुआ कैसे? सर हम एक्स्ट्रा है तो ये पे कर रहे हैं ना। एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना। कोई चीज बच्चे, जिस चीज में हमें परचेज करते हैं, प्रॉफिट तो उसी पे निकलता है ना। सर फिर तो ये हमारा लॉस होना चाहिए था सर। क्यों लॉस होना चाहिए था? लॉस तो एक्चुअल में है ही ये। लॉस तो है ही, क्योंकि 100 वाला शेयर हमने 200 का परचेज किया है। यस सर। जो डिविडेंड होता है बच्चे, शेयर तो हमारे पास पड़ा है ना। 1 शेयर हमने परचेज कर लिया, चाहे किया 200 में है, ठीक है। किसी ने 150 में परचेज किया होगा, किसी ने 10 रुपीज में परचेज किया होगा, डिस्काउंट में भी परचेज करते हैं। उसको मत देख कि नॉमिनल वैल्यू ये है, मार्केट वैल्यू ये है। अब क्या रेट चल रहा है उसका, उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट 200। लॉस होता है। अब तेरे पास शेयर पड़ा है, चाहे उसका रेट 1 लाख हो जाए 200 वाले का, यस ठीक है, सर। बट तू उसको सेल नहीं कर रही, सेल नहीं कर रही ना, नो सर। तो तेरी इन्वेस्टमेंट तो 200 ही है। ये थोड़ा है कि नहीं जी 1 लाख का हो गया, मैं बेच नहीं रही, मेरे को इतना लॉस हो रहा है। हाँ दैट नहीं इज हो रहा, नॉट द जब लॉस। तक बेचा नहीं है तब तक नहीं हुआ। यस हाँ, सर। अब शेयर चाहे 100 का परचेज किया, चाहे 200 का परचेज किया है, उससे हमें यस कोई सर। फर्क नहीं पड़ता। वो मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है हमारी। जब हम सेल कर देंगे, मान लो 200 का परचेज किया, 250 रेट हो गया, यस तब सर। हमने सेल कर दिया, तो 50 रुपये अलग से हमें प्रॉफिट है। ये तो सर सेल मतलब परचेज का 50 रुपीज। सर मतलब 50 रुपीज हमने अपनी तरफ से ऐड करे हैं ना। अपनी तरफ से नहीं बच्चे, सेल किया जो मतलब मार्केट में वैल्यू चल रही होगी उस टाइम। मान लो यस सर। जिस टाइम तूने परचेज किया उस टाइम 200 रुपये है, जब तूने यस। सेल किया उस टाइम उसकी मार्केट वैल्यू 250 है। यस सर। समझे? सर तो जो एक्सटर्नल रुपी है सर 50 रुपीज सर, वो तो हम अपनी तरफ से ही तो ऐड कर रहे हैं ना सर, क्योंकि हमने उसे जब 200 में खरीदा था तो वो 200 का ही था, है ना, हाँ जब उसके ऊपर डिविडेंड 20 रुपीज का लग रहा हाँ, था। उसको छोड़ दे। डिविडेंड अलग चीज है। डिविडेंड का सेल परचेज से कोई लेना देना नहीं है। ओके सर। डिविडेंड क्या चीज है? कंपनी ने ये 1 साल बाद पे करना ही करना है। अच्छा। डिविडेंड तो कंपनी का प्रॉफिट है, शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो डिवाइड कर देती है जितने शेयर्स हैं। समझे? उस यस कंपनी के सर। जितने शेयर्स हैं उसमें डिवाइड कर देती है कि इतने शेयर्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ओके सर। समझे? मान लो यस। कंपनी को 10 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, शेयर उसके पास 100 है कंपनी के, तो हर एक को वो 10 पैसे दे देगी। यस सर। ठीक है, 100 रुपये प्रॉफिट हुआ होगा, 100 शेयर है तो हर एक को 1 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर देगी एक शेयर पे। ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट 200 है, शेयर्स 100 है, तो 2 2 रुपये रुपीज। देगी। अच्छा। ओके सर। समझे? इस यस चीज सर। का इससे कोई लेना देना नहीं है, शेयर तो तेरे पास पड़ा है ना। यस डिविडेंड तो सर। कम है। यस सर। यदि हमने शेयर को होल्ड करके रखा हुआ है अपने पास, उसको सेल नहीं किया, तो ही वो हमें मिलेगा, यस सर। अदरवाइज तो नहीं मिलेगा। मान लो नो आज सर। परचेज इस साइड से बच्चे। अब फिर से वापस एक फर्स्ट सम पे आता हूं बच्चे, मैं थोड़ा सा फिर से डिस्कस करता हूं। देखो, नंबर ऑफ शेयर 75 है,
इसका तो बाद में लेना देना है जब हमने शेयर की परचेज वैल्यू फाइंड करनी है। डिविडेंड कितना है, नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है 9%। प्रॉफिट कितना दिया है, 12%। मतलब उसने जो नॉमिनल वैल्यू 100 थी उसको 75 में परचेज किया था अब उसने, इसका मतलब ये थोड़ा है 25 उसका प्रॉफिट है। सर हाँ जी बच्चे, सर मतलब उसने जब ये चीज 75 में खरीदी थी उसके बाद उसने उसके ऊपर 12% का प्रॉफिट लगाया था। लगाया नहीं था, मिला था। हाँ सर डिविडेंड मिला था। 9% मिला था, डिविडेंड अच्छा 9% मिला था, बट उसकी इन्वेस्टमेंट में वो कितना है, उसकी इन्वेस्टमेंट पे वो, उसकी इन्वेस्टमेंट पे 12% है। हाँ समझे। सर यही नहीं समझ। कोई बात नहीं, सेकंड सम करते हैं फिर समझ आएगा। ओके सर। चल थोड़ा सा मैं एक और चीज डिस्कस करता हूं। एक पेन है, उसकी मार्केट वैल्यू या मतलब वो 10 रुपीज का था जब उसको लॉन्च हुआ था। यस सर। जब बच्चे तूने परचेज किया उस टाइम उसकी रेट बढ़ के 15 रुपीज हो गया। ओके सर। कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड दे दिया इस पे 10 रुपी वाले पे 20%। ठीक है, 2 रुपीज। यस सर। 2 रुपी क्या मिला, डिविडेंड मिला। प्रॉफिट हुआ इसका। हाँ डिविडेंड यस उसको सर। 2, बट उसने इन्वेस्ट कितना किया था, 15 रुपीज। अब 2 रुपी है जो 15 का कितने परसेंट बनता है वो चीज, 2/15 into 100। यही होगा ना। यस सर। 5 3 20, 40/3 1 13.33% हुआ। यस सर। मतलब प्रॉफिट एंड डिविडेंड। डिविडेंड किस पे निकल रहा है, 10 नॉमिनल रुपी पे। वैल्यू। यस सर। प्रॉफिट किस पे निकल रहा है, अच्छा 15 रुपीज पर। अब 20% है, ये 13.3% आया है। यस सर। 20% ऑफ 10 is rupee 2, 2 रुपीज। यस सर। 13.33% of 15 also rupee 2। ओके सर। अब समझ आया कि डिविडेंड तो हाँ 20% था, प्रॉफिट तेरा 13.33% है। यस सर। समझे, हाँ सर बट अब दोनों आया। दोनों चीजें सेम है, यस सर। इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि इसका आंसर भी 2 आ रहा है, इसका आंसर भी 2 आ रहा है। हाँ यस सर। अब वही चीज मैंने इक्वल किया बच्चे, डिविडेंड को प्रॉफिट के इक्वल कर दिया है। सेकंड सम, बाय परचेजिंग ₹25 गैस शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू कितनी है उसकी, 25 है। 4.40 कितने में परचेज किया उसने, 40 में परचेज किया। ए मैन गेट 4% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट कितना है उसको, 4% है, यही है ना। यस सर। What rate percent is the company paying? Man gets 4%. डिविडेंड। हाँ, what rate percent is the company paying? Company कितना पे कर रही है? That is the dividend. यस सर। Dividend we have to find. What is his dividend if he buy 60 shares? Number of shares इसको मैंने अलग से लिख दिया, अच्छा is 60. अब वही सेम चीज, डिविडेंड ऑन वन शेयर लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन वन शेयर। यस सर। आई समझ मेरी बात। यस सर। डिविडेंड को मैं एक्स लेट कर लूं, यस सर। x% ऑफ 25, यस सर। 25। 4% ऑफ 40, यस सर। yes or no? शौर्या, यस सर। शौर्या, Yes, sir. सदफ, यस सर। खुशी, यस सर। अंजलि, यस सर। शुक्र है बोलना शुरू कर दिया अंजलि ने। अंजलि तेरे से तो डबल फीस बनती है ना, उसको बोलना भी शुरू करवाया है मैंने। चलो छोड़ो।
अब बच्चे x इंटू 20 x% मतलब x अपॉन 100 इंटू 25, 4% मतलब 4 अपॉन 100 इंटू 40, 100 से 100 कैंसिल, x 4 इंटू 40, 25 नीचे चला गया, कट करो 5 8 8 4 32 अपॉन 5, 6 5 30, 4%। तो उसका मतलब कंपनी कितना पे करी है, देयरफॉर 6.4 into 60. So 6.4 into number of shares. डिविडेंड पेज 6.4%। हाँ जी बच्चे बोलो। सर हम number of shares से multiply नहीं करेंगे? वो अलग से करेंगे बच्चे, रेट तो एक ही आएगा ना पर एनम। दो आंसर पूछे उन्होंने, Okay sir. आई समझ। 6.4% रेट आया है अभी। अब आगे सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज हिज डिविडेंड इफ ही बाय 60 शेयर्स। Yes sir. उसने 60 शेयर परचेज किए हूं, एक शेयर पे डिविडेंड, 6.4% of 60. डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 60 शेयर्स, एक शेयर पे डिविडेंड 6.4% ऑफ 25, यही आएगा Yes sir. Yes sir. इनटू नंबर ऑफ शेयर 60। एक मिनट बच्चे, कॉल आ रही है अभी मेरे, सॉरी बच्चे, ये जरूरी कॉल्स अभी ना इस मंथ तो मुझे 15 तक तो लेनी पड़ेंगी कॉल्स, इग्नोर नहीं कर सकता। यस, डिविडेंड ऑन 60 शेयर 6% ऑफ 25, 96. मतलब ये हाँ पता जी। चल गया ना, कर लोगे Yes, sir. कैलकुलेट। Yes sir. Yes sir. किसी को डाउट बच्चे, कोई No doubt. खुशी, No, sir. सदफ। No sir. नाउ द नेक्स्ट सम, थर्ड, कोई बात नहीं बच्चे, हम सारे सम कर लेंगे डिस्कस क्योंकि ये चैप्टर ना ऐसे चैप्टर्स हैं, एक बार समझ आ गए तो बहुत इजी हैं, नहीं समझ आएंगे तो सारा साल नहीं समझ आएंगे, इसलिए मैं इस पे टाइम ज्यादा लगवा रहा हूँ। 100 रुपीज शेयर ऑफ ए कंपनी आर अवेलेबल इन ए मार्केट एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20। अब बच्चे मैं जिससे पूछूंगा उसी ने बताना है, ठीक है। सदफ थर्ड सम करवाओ बच्चे मुझे। 100 रुपीज शेयर, value is 100. nominal value is ₹100. 100 rupees share of a company are available in the market at a premium of ₹20. Market value is 100 plus 20, which is 120. That is ₹120. Yes. Find the rate of dividend given by the company. Dividend percentage हमने find करनी है। X% ले ले। Yes sir. So profit percent is 15%. हाँ जी, देखो अभी क्वेश्चन उन्होंने प्रॉफिट नहीं लिखा, बट क्या लिख दिया, Investment. हाँ, रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, मतलब दैट इज अ प्रॉफिट परसेंट इज 15%। क्या लिखूं? यस But सदफ, dividend on one share is equals to market profit on investment. डिविडेंड ऑन वन शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन वन शेयर, ये लिख दो बस। प्रॉफिट ऑन वन, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर लिख दो या वन शेयर लिख दो। आगे क्या लिखूं बच्चे में? X by 100 into 100. X percent of 100 इज is इक्वल टू, equals to 15% of 120. यस। कर लोगे बच्चे ये, Yes sir. ना करवाऊं? Yes, sir. So the answer is 18%. 18%. अर्शिया हो जाएगा बच्चे? Yes, sir. कोई किसी को डाउट बच्चे इसमें? खुशबू सर कर रही हूँ, हो जाएगा. हो जाएगा ना। नाउ द फोर्थ सम, ₹50 shares of a company are quoted at discount of 10%। अभी माही ये सम करवाओ बच्चे मुझे, फोर्थ सम। Yes, sir. Sir, nominal value is equal to ₹50. ₹50, yes, Sir, market value is equal to 50 minus 10% of 50. yes, समझ आया बच्चे? ये डिस्काउंट पे मतलब कॉटेड का मतलब मार्केट वैल्यू उसकी 10% डिस्काउंट है नॉमिनल वैल्यू पे, इनटू 50 बच्चे, 2 Sir, is equal to ₹45. माइनस करेंगे बच्चे, 50 में से 45 आ गया। आगे
फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड, अगेन डिविडेंड परसेंटेज फाइंड करना है, x is परसेंट ले equal लो to बच्चे, X%. लेट So डिविडेंड, profit is 20%. रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इज 20%. Sir, we can do it. वही सेम फॉर्मूला, Now, वही Yes, sir. यू कैन डू इट, Yes, sir. कर Yes, sir. 18%. हो जाएगा बच्चे, सर सारे कर लेंगे ना, किसी को Yes, डाउट sir. कोई? अंजलि, No, sir, no doubt. ओके, सम्स कर रहे हो बच्चे? अंजलि, Yes, sir. वेरी गुड. फिफ्थ, a company declares 8% dividend to the shareholders if a man receive rupee 2840 as his dividend. डिविडेंड परसेंटेज में भी दे दिया और रुपीज में भी दे दिया. डिविडेंड परसेंट कितना दिया है हमें? 8%, एंड डिविडेंड इन रुपीज टोटल, मतलब उसको कितना डिविडेंड मिला? 2840. ठीक है, as his dividend, find the nominal value of his shares. Nominal value we have to find. A company declares 8% dividend to the shareholders. एक मिनट बच्चे. If a man received rupee 2840 as his dividend, find the nominal value of shares. Dividend in rupees को मैं फिर से लिख रहा हूं, 2840. ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे नहीं पता हमें, तो हम क्या कर सकते हैं? 8% dividend on shareholders. If a man received 2840 as his dividend, find the nominal value of his share. Yes, The nominal value for x1 की 8% of x is equal to 284. nominal value को x रुपीस ले ले. Yes, sir. Yes, sir. तो एक मिनट, ये बताएगा, अर्शिया बताएगी मुझे कैसे करें डिविडेंड. ये जो 2840 है उसके टोटल शेयर्स पे है, टोटल शेयर है जो उसके, उस पे इतना डिविडेंड है, एक शेयर का नहीं है ये. ठीक है, तो सबसे पहले डिविडेंड ऑन 1 शेयर कैसे निकलेगा? बोलो बच्चे. खुशबू. Sir, x into 8/100. 8% of x, Yes, sir. this is the dividend on 1 share. Yes, sir. यहाँ पे लेट नंबर, यहाँ पे लेट नॉमिनल वैल्यू और लेट नंबर ऑफ शेयर्स को y ले लो बच्चे. ठीक है, इनटू y, नंबर ऑफ शेयर्स y इज इक्वल टू 2840. डिविडेंड ऑन 1 शेयर 8% ऑफ x इनटू नंबर ऑफ शेयर्स 8/100. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब डिफरेंट सम है. यहाँ पे बच्चे इसको नोट डाउन कर लेना. Yes, sir. x की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? 2840 इंटू 100, 8 एंड y नीचे आ जाएंगे बच्चे. Yes, sir. 8 3 24, 8 3 24, 44 क्या कर दिया मैंने? 8 3 24, 44, 5 45, 3550 upon y. That is the x. x क्या है? Dividend on 1 share. Excuse me, sir. एक मिनट बच्चे, जस्ट वेट, बताता हूं, अभी सारा कुछ बताऊंगा. यस खुशबू, Yes, sir. अब क्वेश्चन रीड कर मुझे बता कि मैं कैसे करूं. Sir, x The sir, company nominal value declares नहीं है. 8%. If the man holds this as total. Sir, अब शायद हम लोग व्हाट इज दिस? ये क्या चीज आई है? सर डिविडेंड ऑन 1 शेयर. उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है? सर 2840 एज इज डिविडेंड. सर टोटल डिविडेंड. ओह तो सॉरी, सर हम लोग इसको, दिस इज नॉट द x. x को क्या लेट किया? नॉमिनल वैल्यू है बच्चे. ओहो सॉरी, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर आई है, ये गलत कर रहा था मैं लाइन फिर से लिख देता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे. x क्या लेट किया था हमने? नॉमिनल वैल्यू लेट किया था ना. यस सर. x की वैल्यू मेरे पास आ गई 355.
0 अपॉन y आ गई, दैट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर है, y की फॉर्म में है, ठीक है। Yes, अब sir. क्वेश्चन में क्या लिखा है, If a last में, man receives two लास्ट eight लाइन, लास्ट find the लाइन, nominal value of his shares. हिज शेयर्स, Find. Yes, तो sir. नॉमिनल वैल्यू ऑफ y शेयर्स, समझ आई मेरी बात, इनटू y। क्यों sir? Sir, क्यों? एक पेन 5 रुपए का है, Yes, एक sir. पेन, 10 पेन कितने के होंगे, Sir, 50. 5 इंटू 10 किया। हाँ sir. अब एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 355 3500 अपॉन upon y, y. और Yes, y sir. शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी अच्छा होगी। अच्छा सर 35500। अच्छा ठीक है ठीक है। यहाँ पे ना क्वेश्चन ये यहाँ पे गड़बड़ किया उन्होंने, लास्ट में शेयर्स लिख दिया, यहाँ पे उन्होंने एक फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर लिखा होता तो हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते थे इसको। यस सर। समझ में आई बात। हाँ सर। नाउ द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6। नोट डाउन कर रहे हो ना बच्चे, जो एक्स्ट्रा सम्स हैं, Yes, एक्स्ट्रा सम्स मतलब जो डिफरेंट हैं, Excuse जैसे ये me, फिफ्थ sir. सम है। हाँ जी बच्चे अब बोलो, सर एक बार फिर से बता दीजिए, नहीं समझ में आया। फिफ्थ सम ही फिर से करवा दूं। यस सर। चलो फिफ्थ सम फिर से देखो बच्चे, एक कंपनी डिक्लेयर 8% डिविडेंड, डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है कितना, 8% टू द शेयर होल्डर इफ ए मैन रिसीव 2840 एज हिज डिविडेंड। एज हिज डिविडेंड मतलब एक शेयर पे नहीं है, वो टोटल जितने उसके शेयर्स हैं उस पे डिविडेंड है। डिविडेंड इन रुपीज कितना रिसीव हुआ उसको, 2840 हुआ ना। यहां मैं ऊपर लिख देता हूं, लेट नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर is x, let number of shares be y, ठीक है यस सर। समझे। यस अब सर। डिविडेंड इन रुपीज दिया हुआ है, डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना निकलेगा, 8% of x. 8% of x. ठीक है, इनटू ये तो एक शेयर पे है ना डिविडेंड, यस सर। यस सर। और नंबर ऑफ शेयर y है, इनटू y 2840। 2840। अब 8% हटाया बच्चे नीचे 100 ऑफ का मतलब इनटू x इनटू y इज 2840। यस सर। x की वैल्यू निकालो यहाँ पे y की टर्म में, 8 और y नीचे चले जाएंगे बच्चे, 100 ऊपर चला जाएगा, 8 से ये कट हो रहा है, 8 3 24 44, 8 5 45, यस सर। x की वैल्यू आ गई 35500 अपॉन y, इतने रुपीस आ गई। x Yes, क्या sir. लेट किया था बच्चे, ये देखो स्टार्टिंग में, Nominal value ऑफ 1 1 शेयर, share. देयरफॉर नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर y की फॉर्म में आई है ना, 35500 अपॉन y, एंड नॉमिनल वैल्यू कितने शेयर्स की फाइंड करनी है बच्चे, y शेयर्स की फाइंड करनी है ना, Yes sir. 35500 अपॉन y इनटू y, Yes. y से y कट हो गया, कितना आ गया बच्चे, रुपी 35500। जितनी मतलब उन्होंने नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स फाइंड करने को बोला है, जितने उसके पास शेयर हैं, मान लो एक शेयर की 10 रुपी है नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, हम मान लो Yes, उसके sir. पास 100 शेयर हैं तो कितनी होगी, 100 इंटू 10, Yes sir. 50 शेयर है तो 50 इंटू 10। 15 to 10. मैंने एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू y की टर्म में निकाल ली, और y शेयर्स हैं तो इंटू y हो गया, क्योंकि यहाँ पे बच्चे उन्होंने एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की पूछी होती तो हम नहीं निकाल सकते थे यहाँ पे, या तो नंबर ऑफ शेयर दिए होते तो निकलती, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन को मोल्ड कर दिया, नंबर ऑफ शेयर दिए नहीं और नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स फाइंड करने के लिए बोल दिया। Excuse me समझे? sir. सर हम इसको एक और तरीके से भी तो बना सकते हैं ना कैसे बच्चे? सर। ये जो 2840 रुपीज है ये उसका एनुअल इनकम भी होगा।
हाँ तो जी हम बच्चे, शेयर्स को 1 लेंगे। शेयर्स को 1 शेयर लेके चल पड़े, यस सर। तो बच्चे ये छोड़ दो, एक्स की जो वैल्यू आएगी वही आ जाएगी। वो तुम्हारे पे डिपेंड है, जैसे मर्जी कर लो तुम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे, सर अगर क्वेश्चन में मतलब शेयर्स की जगह सिर्फ शेयर लिखा होता, मतलब सिंगुलर होता, तो सर हम लोग आंसर अपना सिर्फ 35500 अपॉन y करके ही तो छोड़ देते। वाई तो बच्चे नहीं छोड़ सकते थे ना वाई की फॉर्म में। सर पर अगर क्वेश्चन में लिखा है तो नो, वाई की फॉर्म में थोड़ा आंसर आएगा, ठीक है। सब तभी तो उन्होंने क्वेश्चन को बच्चे मोल्ड किया है, नंबर ऑफ मतलब फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स लिख दिया, तभी लिखा है बच्चे। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अब मैं तेरे को एक बात बोल लूं कि खुशबू तेरे मार्क्स आए हैं, तेरे मार्क्स 80 अपॉन वाई आए हैं, यस सर। पॉसिबल है? सारे नहीं हंसेंगे ना सर। तेरे पे। हाँ सर। तो वैसे ही बच्चे वाई की फॉर्म में कैसे आंसर निकाल देंगे हम? सर पर जो चैप्टर 5 था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें सर कुछ आंसर जैसे आ रहे थे, जैसे सर x की वैल्यू ए बी अपॉन वाई करके आ रही थी, वो सर हमने वो ए एंड बी कोएफिशिएंट्स थे बच्चे वहां पे, वो ए एंड बी की फॉर्म में ही थे ना, इक्वेशन थी जो, वो एक्सक्यूज नंबर। हाँ जी बच्चे, सर, इसमें अगर क्वेश्चन में दिया होता है इन टर्म्स ऑफ y, तब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी बच्चे, फिर अदरवाइज नहीं। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन ही ऐसा है, इस कारण लग रहा है, ठीक है। अब जैसे माही ने बोला, एक मिनट, एक बच्चे ने बोला था कि हम एक ही शेयर ले लें, कि एक शेयर पे उसको इतना प्रॉफिट हुआ है, तो भी चल जाएगा एक्स की वैल्यू निकाल के, समझे? So then it will not ask share to find the value of one share in the question. हाँ जी बच्चे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको सॉल्व करोगे तब समझ आएगा, ठीक है, अपने हाथ से करोगे जब। यस सर। यस सर। कुछ सम होते हैं ऐसे जिनको एक बार करना पड़ता है, तभी मैंने मतलब पहले भी बोला था खुशबू तेरे को, इस टाइप के सम नोट करने शुरू किए हैं कि नहीं किए किसी डायरी पे? हाँ सर कर रही हूँ अभी, अभी कर रही है? सर साथ साथ कर रही हूँ। ओके, 6th sum बच्चे, how much should a man invest in rupee 100 shares selling at rupee 110 to obtain an annual income of this? How much should a man invest in rupee 100 shares? Nominal value is rupee 100, selling at market value 110 to obtain an annual income of, annual income दी हुई है तो मैं annual income ही लिखूंगा, एक बार जैसे उन्होंने लिखा है वैसे उसी फॉर्म में लिख दिया, 1680। if the dividend declare is 12%, डिविडेंड हमें दिया हुआ है कितना, 12%। मनी इन्वेस्टेड फाइंड करनी है। So first we have to find number of shares. Annual income by dividend on one share. Yes, number of shares is equal to annual income upon nominal value, sorry, 12% of nominal value. Annual income 1680 है बच्चे, 12% of nominal value is 100, 12 upon 100 into 100 हो जाएगा, नीचे अपॉन में 100 से 100 कैंसिल, सर 1680 आंसर इज 140। एक्सक्यूज मी सर। 12। हाँ जी बच्चे, सर मुझे नंबर ऑफ शेयर्स ही नहीं समझ आया, ऐसा कैसे आए? एनुअल इनकम बच्चे, एनुअल इनकम का मतलब ये प्रॉफिट भी है और डिविडेंड भी है, यस सर। समझ में आई मेरी बात? हाँ सर। So we can हमें even use annual income formula. चलो बच्चे फॉर्मूला छोड़ो, हम अपने तरीके से करते हैं, फॉर्मूला तो है ही है, बट डिविडेंड है जो बच्चे 12% है, मैं क्या Yes, बोल रहा हूँ, दिस इज आल्सो द प्रॉफिट, आल्सो द डिविडेंड। यस ओके, सर। प्रॉफिट परसेंट होता तो भी ये निकलता, डिविडेंड परसेंट है तो भी ये निकलेगा, यस सर। ठीक है। एनुअल इनकम मतलब ये टोटल डिविडेंड रिसीव्ड है। ओके सर। अब डिविडेंड ऑन वन शेयर 12% ऑफ 100 नॉमिनल वैल्यू। यस सर। अब मान लो तेरे को बच्चे, एक सिंपल एग्जांपल ही लेके चलता हूं मैं, तेरे पास नंबर ऑफ पेन्स हैं
एक पेन पे तेरे को प्रॉफिट हो रहा है ₹2। हम्म। टोटल जो तेरा प्रॉफिट है वो है ₹50। यस सर। एक पेन पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? ₹2 हो रहा है, और टोटल प्रॉफिट तेरा ₹50 है। यस तो सर। कितने पेन सेल किए तूने? Sir, 25. 25। वही तो 50 चीज by की है बच्चे हमने, देखो ओके सर। टोटल जो तेरा प्रॉफिट है वो इतना है 1680, और एक शेयर पे प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 12% ऑफ 100 मिल रहा है। यस सर। वही चीज की है बच्चे, समझ आ गई अब? यस सर। हाँ सर। सबको समझ आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नंबर ऑफ शेयर इज 140। अभी अब फाइंड क्या करना था? टोटल इन्वेस्टमेंट। अब उसने परचेज कितने में किया था बच्चे एक शेयर? 110. तो उसकी इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टेड, The number of share multiplied by market value. नंबर ऑफ शेयर 140 आए हैं और मार्केट वैल्यू 110 है। इनको मल्टीप्लाई करो, यू गेट द आंसर। 15400. मुझे पता है तुमने सम कर लिए हैं ऑलरेडी, है ना? Yes, sir. चलो वेरी गुड। 7th सम। कल बस खुशबू तू बच गई। क्यों सर? हाँ बस तूने, पापा का तेरे फोन ना आता ना, मैंने बुलाना नहीं था तेरे को। सर मैं बहुत डर गई थी। डर गई थी? चल कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ बेटा। A company declare a dividend of 11.2% to all its shareholders. Dividend कितना है? 11.2% to all its shareholders. If its ₹60 share is, nominal value कितनी है? ₹60 is available in a market at a premium of 25%. Market value, शिफा, यस सर। मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? सर एक मिनट। नॉमिनल वैल्यू सर 100 प्लस 25% ऑफ 100। नो बच्चे, नॉमिनल वैल्यू 60 गिवन है बच्चे हमें। अच्छा सर 60 प्लस 100। 25% ऑफ 60 बच्चे। यस 60 25 अपॉन 100 इंटू 60, 4 कट किया 15, 60 प्लस 15 दैट इज ₹75। मार्केट वैल्यू कितनी है बच्चे एक शेयर की? 75 है। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 60 है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है उन्होंने? हाउ मच शुड राकेश इन्वेस्ट इन बाइंग द शेयर ऑफ ए कंपनी इन ऑर्डर टू हैव एन एनुअल इनकम ऑफ 1680। एनुअल इनकम मतलब टोटल डिविडेंड, मार्केट वैल्यू ये है। टोटल लास्ट सम की तरह ही बन गया बच्चे। टोटल इनकम उसको कितनी मिल रही है? 1680। यस खुशबू, नंबर ऑफ शेयर्स। सर 1680 अपॉन 11.2% ऑफ 60। समझ आई बच्चे? हाँ सर। निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन बन गया पिछले सम की तरह। यस सर, मल्टीप्लाई कर देंगे। वहां मार्केट वैल्यू गिवन थी, यहाँ मार्केट वैल्यू हमने फाइंड किया पहले बस, और बाकी तो Yes, सारा sir. सेम है। और Yes, टोटल sir. इन्वेस्ट फाइंड क्या करना है? हाँ, मनी इन्वेस्ट ही फाइंड करना है। कर सर लोगे मार्केट इसको? वैल्यू को मल्टीप्लाई। यस सर। Eighth sum. A man buy 420 rupees shares. Number of shares 400। 20 rupees share, मतलब nominal value is ₹20 at a premium of ₹4. Market value ₹24। 20 plus 4 ₹24 and receive a dividend. Dividend percent हमें कितना given है? 12%। Amount invested, पहला पार्ट हमें बताएगा गी खुशी। अमाउंट इन्वेस्टेड
So इसे करेंगे 12% of nominal value into number of. amount invested 400 into 24. Oh, sorry sir. sorry है अभी second part total income from the share total income पूछी है एक शेयर पे इनकम नहीं पूछी yes एक शेयर पे इनकम सदफ So 12% of 20. and number of shares are 400 into 400 हो जाएगा 12 upon 100 into 20 into 400 2 zeros cancel 12 for the 48 to the 96 rupee 960 is his total income percentage return Arshia how we can find the percentage return Yes, sir. Yes. Sir, income upon investment. हाँ ठीक है परसेंटेज रिटर्न Then प्रॉफिट मतलब multiply. प्रॉफिट रिटर्न ही पूछा उन्होंने परसेंटेज रिटर्न का मतलब ऑन हिज इन्वेस्टमेंट ठीक है ऑन हिज मनी मतलब जितना उसने इन्वेस्ट किया है 960 रिसीव किया इनटू 100 अपॉन 96 अपॉन 9600. हाउ 9600 सर अमाउंट टोटल इन्वेस्ट तो वही था ना. हाँ Yes. जी 10% आगे समझ Yes sir. हाँ सर. 6 o'clock किसकी क्लास है सब मेरी है. छोड़ क्या लगानी है Need to go. कल मैथ की नहीं लगाई आज छोड़ दे आज मैथ की लगा ले सर ठीक है सर डांट क्या पड़ेगी सर. स्कूल की मैम है. अच्छा स्कूल की क्लास है नहीं सर स्कूल की मैम है बट सर वो मतलब ट्यूशंस भी लेती हैं. चलो 5 मिनट्स अभी पड़े हैं एक दो सम और हो जाएंगे सर फिर जब वो 10 लिंक तक भेजेंगी तब मैं लीव कर दूंगी सर. मतलब वो सर Okay. 6 o'clock के थोड़ी देर बाद लिंक भेजती हैं. अच्छा फिर तो कोई बात और किसकी है बच्चे 6 o'clock क्लास नो वन एल्स No, sir. ओके 9 सम बच्चे ए मैन बाय 400 नंबर ऑफ शेयर्स 400 20 rupee share nominal value is ₹20 at a discount तो market value discount of 20% market value क्या होगी उसकी 20 minus 20% of 100 of 20. Of 20. sorry 20 upon 100 into 20 बच्चे दो जीरोस कट की 20 minus 4 ₹16 is 60. the market value कितनी आ गई ₹16 आ गई बच्चे yes or no Yes sir. Yes, sir. and receive a return of 12% return मतलब profit दिया हुआ है उसको उसका 12% amount invested by him हाँ जी बच्चे how we can find सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कितनी इन्वेस्ट मनी की उसने 400 शेयर थे 400 into 16. 6400. एक शेयर मार्केट वैल्यू डिस्काउंट पे परचेज किया था ना 16 फॉर द 6400 एक शेयर उसने टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी 6400 है प्रॉफिट परसेंट 12 दिया है तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया 12% ऑफ 6400 ना Yes sir. 12 upon 100 into 6400 zeros cut 12 for the 48 4 carry 76 4 12 for the 48 4 carry 76 12 6 72 plus 4 76 rupees 768 is his total profit नहीं उन्होंने Yes. रेट ऑफ डिविडेंड पूछा था ना Yes, sir. तो इसको वही फार्मूला लगा लो फिर रहने दो इसको ऐसे निकाल सकते थे प्रॉफिट निकाल के भी अब डिविडेंड Is ऑन equal वन to- शेयर Is equal to profit on. वन शेयर ठीक है Yes sir. वही जो फर्स्ट वाले सम में किया Yes. था हमने फर्स्ट डिविडेंड को x% ले लो
x% of nominal value is 20. Profit 12% of market value कितनी निकाली थी? 16. Of percent हटाया नीचे 100, of का मतलब into 20, 12 upon 100 into 16. You can find x from here. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी Yes. बच्चे, सर जो पहले हमने अब जो पहले प्रॉफिट निकाल लिया था सर, हम उसको x अपॉन सर मतलब उसको हम डिविडेंड ऑन 1 शेयर के इक्वल रख दे तो डिवाइड कर देते तो भी निकल जाते बच्चे. ओके सर, 1 शेयर के इक्वल ही रखेंगे सर, क्योंकि हाँ, हमने तो सॉरी, into number of shares भी आएगा. वो तो टोटल Yes, इन्वेस्ट sir. टोटल प्रॉफिट है बच्चे. जैसे मर्जी कर लो, तुम्हारे पे डिपेंड है, सही होना चाहिए बस. 10 एक मिनट बच्चे. हाँ जी, डिविडेंड ऑन 1 शेयर 5% है ना? हाँ सर 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू. सर, पर उसमें एनुअल डिविडेंड का मतलब क्या हुआ सर? एक शेयर पे ही 5% डिविडेंड है। बच्चे, चाहे तू 1 टिप पे लगा ले, चाहे 2 पे लगा ले, चाहे 3 पे लगा ले, सर पर डिफरेंस तो आएगा यहाँ ना, पे क्या फाइंड किया है? डिविडेंड ऑन 1 शेयर। अब जितने शेयर्स का फाइंड करना है, डिविडेंड फाइंड कर दे. अच्छा ओके सर। What is total amount of dividend paid by the company? Total dividend paid 5 into 10,000. 100 into Okay. 10,000. रुपये 50,000 पे किया. ठीक है. यस Yes. सर। अब what should be the annual income of a man who has 72 share of a company? अब second part number should be the annual income. Annual income of man. कितने शेयर हैं उसके पास? 72 हैं. एक पे उसको कितना प्रॉफिट हुआ है? 5. आ गया 360 is the answer. सही है Understood? सर। नो सर, एक पे प्रॉफिट कितना है? डिविडेंड कितना है? 5%, 5 रुपीज। 5 रुपये आ गया. नॉमिनल वैल्यू 100 थी ना, इसलिए 5 रुपये आ गया. हाँ सर। आदमी के पास कितने शेयर हैं? 72। तो कितना उसका हो गया प्रॉफिट? ओके सर, सॉरी। थर्ड पार्ट अपने आप करोगे. प्रॉफिट परसेंट दिया है, फाइंड द प्राइस ही हैड पेड फॉर द ईच शेयर. मार्केट वैल्यू निकालनी है. ओके सर। 10 सम बहुत हैं बच्चे आज के लिए, इतना ही करना अभी. ठीक है, सर कल आगे. आप इसकी रिकॉर्ड डाल दोगे? हाँ जी बच्चे. सर आप मॉर्निंग में क्लास रख रहे हैं सर कल? मॉर्निंग में रखूंगा बच्चे, रख लूंगा क्लास होगी? बच्चे. कैसे 8 o'clock? हाँ सर। यस सर। हाँ जी बच्चे, 8 o'clock होगी. सर चैप्टर 2? हाँ जी बच्चे, चैप्टर 2. चैप्टर 2 ही तो होगा 8 o'clock वाली क्लास में। हाँ जी बच्चे. सर फिर मॉर्निंग की क्लास में कौन सा चैप्टर कराओगे आप? उसमें तो शेयर एंड डिविडेंड ही चल रहा है बच्चे. सर कौन से सम से? हाँ जी, सर फ्रॉम विच सम? वो अभी 11 सम से ही शुरू करना है. ओके। आप इसकी रिकॉर्डिंग भी. डाल दोगे? हाँ जी बच्चे, डाल दूंगा. तो आप शाम से 11 सम मतलब कल 5 o'clock आप 11 सम से कराओगे ना?